वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो ये हमने लिया है चैप्टर आपका एजुकेशन इंटर क्लास की। चैप्टर का नाम है सीखने के नियम, अधिगम के नियम। तो उसमें आपका एक टॉपिक है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसे प्रयत्न और भूल द्वारा भी सीखना कहते हैं। प्रयत्न मतलब होता है कोशिश, और भूल मतलब आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो बार बार क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, और गलती कर कर के आप सीखते हैं। जैसे आपने पहली बार कोई काम किया तो उसमें आपसे कुछ गलतियां हुई, फिर आपने सोचा अगली बार करेंगे तो ये गलतियां नहीं करेंगे। इस तरह से ये आप सीखते हैं प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा। त्रुटि मीन्स होती है गलती, एरर, मिस्टेक। तो इसका सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो थॉर्नडाइक ने किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति काम सीखना आरंभ करता है, शुरू करता है, तो शुरुआत में बहुत सी गलतियां करता है, भूल करता है। साइकिल सीखना शुरू करने पर बालक कई बार गिरता है, या अक्षर सीखने पर शुरू में टेढ़े मेढ़े अक्षर बनाता है। धीरे धीरे बराबर प्रयत्न करते रहने पर व्यक्ति अपनी भूलों को सुधार लेता है, गलत कार्य करना बंद कर देता है और सही क्रिया को अपना लेता है। जैसे जैसे किसी कार्य को व्यक्ति सीखता जाता है, उसको करने में भूलों और त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है, और अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जब वह प्रथम प्रयास में ही सही ढंग से कार्य कर लेता है। तो मेरी भी आपको एडवाइस है कि आप इसी तरह पढ़ते रहिए, बार बार क्वेश्चन को रिवाइज करिए, लिखने का अभ्यास करिए, और जब आप लगातार लिखते रहेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे, तो पेपर के टाइम आपसे कम त्रुटियां होंगी और जो है नंबर आपके अच्छे आएंगे। तो प्रयास एवं त्रुटि से सीखने का ये इसी प्रयास को एवं त्रुटि से सीखने का सिद्धांत कहते हैं। इस संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं। तो बहुत सारे जो है मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना अपना अलग अलग प्रयोग किया है। तो इसमें कौन कौन है? जैसे थॉर्नडाइक जो है इसके सबसे पहले वो प्रतिपादक थे, फिर मैडुगल हैं, फिर उसके बाद मार्गन है। तो सबका हम प्रयोग देखेंगे। जैसे पूछते हैं थॉर्नडाइक ने किस पर किया था, किस जानवर, मैडुगल ने किस पे किया था, या इनके सिद्धांत के बारे में बताइए कि इनका सिद्धांत कैसा था। तो थॉर्नडाइक का प्रयोग जो था, इन्होंने एक पिंजरे में एक भूखी बिल्ली बंद की, बाहर एक मछली को रख दिया। पिंजरे की बनावट इस प्रकार थी कि इसके भीतर एक बटन थी, जिसे दबाने पर पिंजरे का द्वार खुल जाता था। जब भूखी बिल्ली भीतर बंद की गई और उसके सामने बाहर मछली रखी गई। अच्छा देखिए, इसमें जो है आपके कुछ नियम भी होते हैं। वो अगर भूखी बिल्ली, देखो बार बार कह रहे हैं भूखी बिल्ली भूखी बिल्ली, तो अगर इसमें पूछा जाए कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, तो बिल्ली नहीं लिखना है, बिल्ली के साथ भूखी बिल्ली भी लगाना है, क्योंकि भूखी बिल्ली होगी तभी मछली को देख के वो हलचल करेगी, नहीं तो भूखी नहीं रहेगी तो मछली को देख के उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं होगी। तो भूखी बिल्ली को अंदर बंद कर दिया गया, उसके सामने बाहर मछली रखी गई, तो बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो गई। अगर भूखी रहेगी तभी मछली को देख के हाथ पैर मारेगी, और भूखी नहीं रहेगी तो नहीं, वो कुछ भी कोशिश नहीं करेगी। ठीक है। पिंजरे पे कई स्थान पर धक्का मारा, बाहर निकलने का प्रयत्न किया, किंतु असफल रही, फेल हो गई। अनेक बार भूल करने के बाद एक बार अचानक क्या हुआ, उसका जो बटन गलती से दब गई। तो यहाँ देखो त्रुटि हो गई, उसे गलती की वजह से क्या होगा, बटन दब गई और द्वार खुल गया, और बिल्ली के बाहर आकर उसने आहार ग्रहण कर लिया, यानी कि उसने मछली खा ली। ठीक है। तो अब यहाँ पे वो सीख रही थी, कोशिश कर रही थी, और गलती हो गई, और गलती से वो सीख गई। तो इसी को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा गया, जिससे व्यक्ति सीखता है। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ काम कर रहे होते हैं और हम करना कुछ चाहते हैं, लेकिन गलती हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम लोग दूसरी चीज़ सीख लेते हैं। तो दूसरे दिन क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कम भूल करने पर ही बटन दूसरे दिन फिर उस बिल्ली को उसी प्रकार बंद किया गया। आरंभ में भोजन प्राप्त करने के लिए उसने इधर उधर ठोकरें मारी, किंतु इस बार क्या हुआ, वो कम समय में ही भूल करने पर ही बटन दब गई और द्वार खुल गया। अब यही क्रिया जो है बार बार कई दिनों तक चलती रही। तो प्रतिदिन क्या हुआ, भूलों की संख्या, मतलब पहले तो ज़्यादा दिन टाइम लगा, हाथ पैर मारा, फिर जाके बटन पे हो गया। अभी वो ये नहीं समझ पा रही कि बटन पे जो है हाथ पड़ने से
दरवाज़ा खुल जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो देखती है कि हमें ऐसे ही जो है हाथ पैर मारने से कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि द्वार खुल जाता है। अंत में एक टाइम ऐसा आता है, एक अवस्था ऐसी आती है जब प्रथम प्रयास में, तब फिर बिल्ली को पता चल जाता है कि हाँ यही बटन को दबाकर द्वार खोल लिया है। तो वो आखिरी में ऐसी एक कंडीशन आती है कि पहली बार में ही जैसे ही बिल्ली को बंद किया जाता है, वो तुरंत उस बटन पे हाथ मार देती है और दरवाज़ा खुल जाता है। इस प्रकार बिल्ली क्या सीख जाती है, कई बार त्रुटि करती है, उसके बाद में वो सीख जाती है कि बटन पे हाथ डालेंगे तो द्वार खुल जाएगा और हम खाना खा लेंगे। अब मैडुगल ने किस पे प्रयोग किया, इसको भी देख लेते हैं। तो मैडुगल ने किया, एक नांद में मैडुगल ने चूहे बंद कर दिए। उस नांद से बाहर जाने के लिए दो मार्ग थे, दो रास्ते थे, मार्ग मीन्स रास्ता। एक चूहे बाहर निकलने के प्रयास, एक तो अंधकार युक्त था और दूसरा प्रकाशमान था, मतलब एक में लाइट थी और दूसरा एक डार्क था मतलब अंधेरा था और दूसरे में लाइट थी। तो उजाले रास्ते में प्रवेश करने पे बिजली का धक्का लगता था। मतलब जो हमेशा आदमी क्या करेगा भाई, दो रास्ते दिए तो आप कौन सा रास्ता चॉइस करेंगे, जिसमें लाइट होगी, अंधेरे में थोड़ी जाएंगे। तो वो उन लोगों ने भी, चूहों लोगों ने भी यही किया। लेकिन क्या किया, उजाले वाले रास्ते में उन लोगों ने करंट लगा दिया था। तो जैसे ही कोई चूहा उजाले वाले रास्ते में जाता तो उसको बिजली का धक्का लगता, अंधेरे में नहीं लगता था। तो चूहे बाहर निकलने के प्रयास में आरंभ वाले में उजाले वाले रास्ते को ही चुनते, किंतु उसमें धक्का लगते ही वो वापस आ जाते थे, वापस आना पड़ता था। इस प्रकार उन्होंने आरंभ में कई बार गलतियां की। भाई बार बार उनको तो ये मालूम नहीं है कि भाई इसमें करंट लग रहा है तो हम अंधकार वाले रास्ते से चले जाएं, लेकिन बार बार फिर जाएं, सोचें अब शायद करंट ना लगे, बार बार जाएं। तो अंत में क्या हुआ, उनको बार बार करंट लगे और वो वापस आ जाए। अंत में उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अंधकार युक्त से ही निकलना सीख लिया। बाहर निकलने के लिए प्रत्येक प्रयत्न में चूहों द्वारा की गई गलतियों की संख्या कम होती गई और अंत में प्रथम प्रयत्न में ही अंधेरे को चुनकर उससे बाहर निकलने लगे। तो मैडुगल ने किस पे किया, चूहे पे। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पे किया। अब मार्गन ने देखते हैं किस पे किया। तो मार्गन भैया एक कुत्ता ले आए, ठीक है, वो चूहा लाए, वो बिल्ली लाए, तो ये एक कुत्ता ले आए। मार्गन ने एक कुत्ते पर अपना प्रयोग किया, उसे एक बंद सीखचों वाले बाड़े में रखा, जिसमें बाहर निकलने का द्वार अंदर स्थित एक सिटकिनी पर धक्का लगाने से खुल जाता था। शुरू में कुत्ते ने बाड़ में इधर उधर धक्के मारे, भूले की गलतियां की, वही बिल्ली वाला हाल था। अचानक इन्होंने थोड़ा थॉर्नडाइक का नकल मारा था, है, अचानक उस सिटकिनी का पर उसका मुंह पड़ गया और वह बाहर आ गया। हर बार बाहर आने के प्रयत्न में शुरू में भूलें होती थी, किंतु सही प्रतिक्रिया होते ही द्वार खुल जाता था। तो भूलों की संख्या हर बार के प्रयत्न में कम होती गई। फिर प्रथम प्रयत्न में ही कुत्ता सही प्रतिक्रिया करने लगा। तो ये था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया, मैडुगल ने किया और मार्गन ने किया था। अब हम इसको एजुकेशन में कैसे ला सकते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि या भूल द्वारा कैसे सीखा जाएगा, इसको इससे क्यों जोड़ा जा रहा है कि अधिगम जो है, सीखने का जो नियम है वो प्रयास एवं त्रुटि या भूल द्वारा सीखा जाता है। तो इसको मतलब कैसे संबंधित किया जाए, तो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। तो उपर्युक्त सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति भी प्रयत्न और भूल द्वारा सीखता है। अब ये तो जानवर थे, लेकिन व्यक्ति पे भी अप्लाई होता है। प्रयास और त्रुटि विधि से सीखने की क्रिया निम्नलिखित परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले तो क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, तभी व्यक्ति सीखेगा, है ना, वरना नहीं सीखेगा। तो सीखने वाले में अंतर्नोद ड्राइव का होना आवश्यक है, मतलब उसके अंदर सीखने की ललक हो, कुछ कोई ना कोई ऐसा वो हो, प्रेरणा हो जिससे वो सीखे। तो अंतर्नोद ही सीखने की प्रेरणा देता है और उसे क्रियाशील बनाता है। भूख अंतर्नोद ने बिल्ली को अनुक्रिया करके सीखने के लिए प्रेरित किया। कहीं ना कहीं क्या अंतर्नोद था, भूख थी तभी बिल्ली ने कोशिश की। भूख नहीं होती तो वो कोशिश नहीं करती। अब आप लोग क्यों कोशिश करते हो, क्यों पढ़ते हो, उसके पीछे क्या है, आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, ठीक है। पढ़ने का मन किसी को नहीं करता है, लेकिन सोचता है भाई हम पास हो जाएं, अच्छे नंबर ले आएं। तो इसके पीछे अंतर्नोद क्या है, आपका परिणाम, आपके परीक्षा में अच्छे अंक। दूसरा,
अंतर्नोद की संतुष्टि में जब बाधा पड़ती है, अब अंतर्नोद कुछ भी हो सकता है, भूख हो सकती, नींद हो सकती, या आपका कोई गोल हो, कुछ भी हो, तो अंतर्नोद की संतुष्टि में जब बाधा पड़ती तब व्यक्ति प्रयत्न करता है। अगर आप कोई चीज़ पाना चाह रहे हैं और उसमें कोई बाधा आ रही है, तब आप क्या करते हो, कोशिश करते हो। ठीक है, प्रयत्न और भूल होते होते वह अंत में सीखता है। अंतर्नोद की संतुष्टि के लिए बिना प्रयोजन। अब अंतर्नोद जो होता है, यानी कि हमारा जो अंतर्नोद है, भूख है, जो भी चीज़ है, उसकी संतुष्टि के लिए हम बिना प्रयोजन, मतलब बिना प्लानिंग के, बिना कोई अंदाज के अनावश्यक क्रियाएं करते हैं। बहुत सारी हम लोग रैंडम एक्टिविटीज़ करते हैं। अब जैसे क्या है, हम लोग एग्ज़ाम में क्या करते हैं, पूरी किताबें पढ़ते हैं, कहीं यहाँ पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे, पेपर में आना कुछ ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके पीछे हम सारी चीज़ों का अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं, सारे मॉडल पेपर निकालते हैं, उनको सॉल्व करते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, तो अब जब बार बार रिवाइज करते हैं, वो करते हैं, तब जाके हम कहीं तुरंत कोई हमको क्वेश्चन देता है तो हम उसका झट से आंसर कर लेते हैं। उसके पीछे क्या होता है, हमारा कोशिश होती है। तो अंतर्नोद संतुष्टि के लिए बिना प्रयोजन के अनावश्यक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि सीखने वाले को सही क्रिया का ज्ञान नहीं होता है। जैसे बिल्ली द्वारा अनावश्यक उछल कूद। अनावश्यक क्रियाओं द्वारा संयोग से सही क्रियाओं के होने पर अचानक सफलता मिल जाती है। अब बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, फिर क्या होता है, अचानक से हमें सफलता मिल जाती है। इसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे प्रयत्न द्वारा बिना त्रुटि के शीघ्र ही सही क्रिया करने लगता है। तो ये प्रयास त्रुटि या भूल द्वारा सीखना था। ठीक है, इसकी शिक्षा में बहुत उपयोगिता है। कैसे हम शिक्षा में इसकी उपयोगिता, इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो बहुत, जैसे आप पहली बार आपको इमला बोला जाता है या राइटिंग लिखते हैं तो उसमें बहुत गलती होती है। फिर आप धीरे धीरे, जब छोटे हो रहे होंगे तो आप देखते ही होंगे, तो आप हिंदी नहीं लिख पाते होंगे, इंग्लिश नहीं लिख पाते होंगे, लेकिन धीरे धीरे कई क्लास पास करते करते आप उसमें लिखने में निपुण होते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे आगे के वीडियो के लिए आप लोग वेट करिए, तब तक आप लोग इसी को पढ़िए। ठीक है, बार बार अभ्यास करिए। ठीक है, लास्ट तक की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। गुड नाइट।